मुझे ख़ास नज़र नहीं आया। उनका जो टोटली वालों के घर जा रहे हैं और आप अपने किसी रिलेटिव को नहीं लेके जा रहे, लेकिन पंजाब में इसका रिवाज है, पालक आई थिंक थे। कुछ लोगों पे अच्छा लगता है और कुछ लोगों पे पहनावा ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। लेने का स्टाइल थोड़ा-सा चेंज कर लें। बेशक आपने दुपट्टा दोनों दिन ही कैरी किया, ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने कॉपी करने की कोशिश की है, जो बड़े इस्लामी बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुंतहास रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मेरे तमाम देखने वालों को जहाँ भी रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हासिदों के हसद से, बुरी नज़र वालों की बुरी नज़र से बचाए। उसके बाद मैं अपना आज का रिएक्शन स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों ने देखा है रिएक्शन में मैं बात करूँगी आज बिलाल की बहन आयशा को वैसे भी सब जानते हैं, बिलाल का नाम ना भी लिया जाए। और उसके अलावा आसपास फैमिली वालों की मेहंदी के हवाले से बात करूँगी। गुलरेज़ और किंज़ा दोनों की मेहंदी को मैं एक साथ ही यहाँ पे कवर करूँगी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ आसफ़ा फैमिली के बारे में कि आसफ़ा फैमिली ने बहुत सी जगह पे कॉपी की है, बहुत सी जगह पे उन्होंने पहले पहने हुए कपड़े दोबारा पहने। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं आसफ़ा फैमिली पे बनाऊँ, मेरे पास कमेंट्स भी आए हुए थे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था। आपको पता है जो कंट्रोवर्सी इस वक़्त बीच में चली है, इस वजह से नहीं मिल पा रहा था टाइम। कल आप लोगों ने जो मेरा व्लॉग बना था स्वीटी जी पे, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, लेकिन उसमें फिर भी कहीं न कहीं उन लोगों के चमचे बहुत ज़्यादा आए उस वीडियो पे भी बात करने के लिए कि आप बिक गई हैं, स्वीटी जी से बिक गई हैं, आप पॉज़िटिव होके बात करें, आप न्यूट्रल होके बात करें। भई न्यूट्रल तो मैं तब हूँ ना जब वो बर्दाश्त करें मेरा कुछ बोलना। हर किसी को कहीं न कहीं किसी न किसी की कोई ना कोई गलती होती है और गलती रिएक्शन वाले ही निकाल के दिखाते हैं। अब रिएक्शन वाले सिर्फ़ बैठ के मीठा, 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 मीठा बोलेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है फिर तो हमें दाल में कुछ काला लगेगा। मैंने कल जब स्वीटी जी पे व्लॉग बनाया तो उसमें मैंने क्या बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि स्वीटी जी लोगों ने मर्द से हाथ में मेहंदी लगवाई, मेल से। तो बिल्कुल न्यूट्रल होके बात की कि जो उनकी जहाँ गलती थी। उन्होंने कुछ ऐसा शो ऑफ नहीं किया जिस पे मैं कोई अभी बात करूँ। अभी उनकी शादी के फंक्शंस आने हैं, जब मुझे उनमें कुछ चीज़ गलत लगेगी तो मैं उस पे भी बात करूँगी। हम रिएक्शंस वाले ना तो यूट्यूबर्स से दोस्ती करते हैं, ना हम यूट्यूबर्स के हाथ में बिकते हैं। और वो यूट्यूबर्स जो पढ़े लिखे और सेंसिबल होते हैं, वो रिएक्शंस वालों को घास भी नहीं डालते हैं, ना उनको पूछते हैं, ना उनसे कोई बात करते हैं। अब चलते हैं आगे, रिएक्शन के हवाले से बात करते हैं। आसफ़ा फैमिली के बारे में बात करूँगी कि आसफ़ा फैमिली के यहाँ मेहंदी हुई, वाइयों हुई, लड़के की मेहंदी अलग हुई, लड़की की मेहंदी अलग हुई। बस यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ये याद दिलाना चाहूँगी कि आज मतलब हमने पुरानी उनकी जो वीडियो देखी थी आहद और इकरा की, तो उसमें दिखाया गया था कि उनका निकाह पहले से हुआ हुआ था। यानी जो साहिबा भाभी हैं, उनसे 1 साल पहले आहद और इकरा का निकाह हुआ था। शादी नहीं हुई हुई थी जब उन्होंने साहिबा की शादी अटेंड की थी। लेकिन जब साहिबा वो आहद और इकरा की जब शादी हो रही थी तो मेहंदी कंबाइन की गई थी क्योंकि उनका निकाह हुआ था। लेकिन यहाँ पे लोगों ने सवाल उठाए कि आप लोगों की निकाह हुआ है, जबकि गुलरेज़ और किंज़ा का तो साथ मेहंदी कर लेते। तो इससे ये होता है कि आपका थोड़ा-सा जो बर्डन है ना लड़की वालों का, वो कम हो जाता है कंबाइन मेहंदी करने से। और मैं भी इसी चीज़ के हक़ में हूँ कि जब आप लोगों लड़का-लड़की का निकाह हुआ होता है तो कंबाइन मेहंदी करने में कोई मज़ायका नहीं, कोई वो नहीं होनी चाहिए। तो आजकल तो लोग यही ट्रेंड है लोगों का कि सादगी से घर में मस्जिद में लड़के का और घर में लड़की का निकाह हो जाता है। उसके बाद उनकी जो कंबाइन मेहंदी की जाती है कि ये इसका महरम बन चुका है, अब इनकी मेहंदी कर दो। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे इन लोगों की गलती लगी है कि गुलरेज़ और किंज़ा की मेहंदी साथ करते। बहुत ज़बरदस्त उसमें उन्होंने एंट्री दिखाई है जो गुलरेज़ की एंट्री थी। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं एंट्री के हवाले से बात करूँगी कि कुछ लोगों ने, मतलब कुछ नहीं, बहुत सारे लोगों ने आसफ़ा फैमिली को इस बात पे भी ट्रोल किया है कि उन्होंने इकरा कंवल की कॉपी की है। जो जैसे वो रिक्शे में, ऑटो में उन्होंने अपनी बहनों के साथ एंट्री की थी। तो मैं यहाँ पे दोनों में एक डिफ़रेंस दिखाना चाहूँगी लोगों को, क्योंकि ये मेरा पर्सनल रिएक्शन है, पर्सनल रिव्यू है। मैं अपनी मर्ज़ी यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ कि मुझे उनके उसमें कौन-सी चीज़ अच्छी लगी, कौन-सी चीज़ नहीं अच्छी लगी, इसी को कहते हैं रिएक्ट करना। अब मेरी सोच से मिलती हुई सोच आप लोगों में से कई लोगों की होगी। कई लोग मेरी बात से इख्तलाफ़ करेंगे और कई लोग कहेंगे कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो इसलिए हर कहते हैं ना, हर इंसान एक बहन-भाई बराबर नहीं होते, सोच रखते, बराबर सोच नहीं रखते। तो इसी तरह इंसान कैसे रख सकता है?
अब यहाँ पे एंट्री में 2 डिफरेंस थे। एक तो ये कि वहाँ पे ऑटो था, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, और यहाँ पे वो वाली गाड़ी थी जिस पे मैं मतलब कराची में सिंध में इन गाड़ियों में जो पानी की बॉटल्स डिलीवर होती है ना, ये वो वाली थी। और उसके अलावा दूसरा डिफरेंस कि उस पे मर्द हज़रात चढ़े हुए थे, ना कि सिस्ट्रोलॉजी वाली बहनों की तरह लड़कियां चढ़ी हुई थी। अब यहाँ पे आगे चलते हैं और मैं बात करूँगी कि यहाँ पे जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी है आसपास फैमिली की मेहंदी में, वो औरतों का डांस करना है। बेशक मैं कहूँगी उनके घर के देवर की शादी है और जो देखने वाले तो वहाँ पे होंगे, गैर मर्द तो होंगे, लेकिन उससे देखने वाले ज़्यादा हमारे जो व्लॉग में बैठे हुए मर्द हैं ना, क्योंकि हम व्लॉग तो कोई भी देख रहा होता है, औरत देख रही है, मर्द देख रही है। तो जिस तरीके से वहाँ पे एंट्रेंस जब एंट्री हो रही थी, एंट्री में डांस हो रहा था, औरतें आगे से लुड्डी डाल रही हैं, सब कुछ है। लड़कों का तो चलो बर्दाश्त हो जाता है, वो तो चल जाता है, मर्दों की तो खैर होती है। लेकिन औरतों का इस तरीके से नाचना, उनकी मदर भी डांस कर रही हैं और बाकी भी सब डांस कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। खाना जो मैंने देखा बिल्कुल सही था उन लोगों का, बिल्कुल ठीक था। लड़के वाले हैं और लड़के वाले अपने हिसाब से खाना देते हैं, बिल्कुल परफेक्ट था। अब अंदर चलते हैं। अंदर जब मेहंदी की रस्मात हुई हैं, वो भी बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे नॉर्मल घरों में होती हैं। कोई शोशा नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, कोई शो ऑफ नहीं लगा मुझे उसमें। फिर उसके बाद यहाँ पे काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पे भी बात की है कि जो उन्होंने ड्रेसिंग की है, यानी इकरा ने जो कमीज़ पहनी हुई थी, शर्ट पहनी हुई थी, वो मैं यहाँ आप लोगों को दिखा देती हूँ, इकरा की। और यहाँ पे साहिबा की, साहिबा भाभी या साहिबा जी बोलती हूँ एहतराम से, साहिबा जी और इकरा जी की जो इंगेजमेंट हुई थी, साहिबा की इंगेजमेंट वाली शर्ट इकरा ने मेहंदी पे पहनी है। तो कोई बुरी बात नहीं। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी, काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ ट्रोल की है, बात की है कि इन लोगों ने इसके फंक्शन के कपड़े इसके पहने हैं, इसने इसके पहने। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप फजूल खर्ची नहीं कर रहे हैं। ये जो नए नए कपड़े आपके पहले पड़े हुए हैं, पुराने कपड़े, और उसको आप फिर भी नए कपड़े ख़रीद लें, ज़्यादा पैसे खर्च करें, तो ये मैं कहती हूँ अच्छा ट्रेंड सेट किए। अच्छा बताएं कि ज़रूरी नहीं है कि हर शादी में, हर फंक्शन में आपने नए कपड़े ही बनाने हैं। तो ये मेरी नज़र में गुड पॉइंट था। और काफ़ी सारे लोगों ने इस बात पे भी ट्रोल किया है कि पेंडू टाइप कपड़े पहन लिए हैं, बहुत पुराने ज़माने के कपड़े पहन लिए हैं। तो मेरी नज़र में पुराने नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। आज के ट्रेंड में भी यही सब कुछ चल रहा है। और अगर किफ़ायत शुआरी दिखाई जा रही है कि पुराने कपड़ों को ही यूज़ किया जा रहा है, तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात करूँगी इकरा की फ़िगर के हवाले से, कि इकरा को अपने फ़िगर के हिसाब से थोड़े लूज़ कपड़े पहनने चाहिए। जैसे कि उनकी बहन मोमिना है, वो तो फिर भी जैसे स्मार्ट है, कोई मोटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो फिर भी ढीले कपड़े, लूज़ कपड़े पहनती है, तो ये अच्छी बात है। तो इकरा ने बहुत ज़्यादा फिटिंग की वो शर्ट पहनी थी, बेशक वो नीचे गरारा लहंगा कुछ ऐसे टाइप था, लेकिन शर्ट को लूज़ होना चाहिए था, जैसे इंसान अपनी फ़िगर देख के उस कैरी करना चाहिए उसको, कपड़ों को। तो ऑल ओवर वैसे तो सब कुछ ठीक था। अब आगे चलते हैं, जो उन्होंने इकरा ने डांस किया है उसके भी मैं अगेंस्ट हूँ कि बहुत गलत है। माना कि आपके देवर की शादी है और आखिरी शादी है आपके घर में, अल्लाह पाक आपको बेशुमार शादियाँ दिखाए और लोगों की शादियाँ दिखाए, तो लेकिन ना मैं ये कहना चाहूँगी, वही वाली बात करूँगी जो आप लोगों ने एंट्री में औरतों ने डांस किया था, वहाँ तो मौजूद गैर मर्द आप लोगों को देख ही रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा यूट्यूब पे बैठे हुए मर्द आप लोगों को देख के एंजॉय कर रहे हैं। और बेतहाशा जब मैंने इनके कमेंट सेक्शन का विज़िट किया, तो मुझे बेतहाशा जो है वहाँ पे ऐसे लोग नज़र आए कमेंट करते हुए कि जिन्होंने बड़े बैड बैड कमेंट्स किए हैं ना। ज़ाहिर सी बात है, आप लोग खुद मौका प्रोवाइड करते हैं कि आपके ऊपर लोग ट्रोल करें, बात करें। फिर जब हम रिएक्शंस वाले उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, तो कुछ अनपढ़ लोग, अनएजुकेटेड लोग उसको माइंड कर जाते हैं और फिर अपनी चाल चलना शुरू कर देते हैं रिएक्शंस वालों के अगेंस्ट। तो मैं कहती हूँ वैसे तो ऑल ओवर ठीक था, कोई ऐसा आप लोगों ने दिखावा नहीं किया, लेकिन डांस के हवाले से बात करूँगी कि डांस कर लेती आप, आपको शौक़ था, आपके घर की शादी थी, आप व्लॉग में ना डालती, ठीक है? व्लॉग में नहीं डालती। यहाँ पे ना वो मैं फिर किसी व्लॉग में आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करूँगी जो मैं करने वाली थी।
फिर उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ी-सी ये बात करूँगी कि लोगों ने इस बात पे भी सवाल उठाए हैं कि आप लोगों ने इतना जो इंतज़ाम किया हुआ था, मेहंदी में कोई ख़ास लोग नहीं थे। और यही बात उन्होंने किंज़ा के व्लॉग में भी बोली है कि इतना बड़ा हॉल करवाया और उसके बावजूद वहाँ पे अटेंड करने के लिए लोग कम थे। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी लड़की के हवाले से कि लड़की के फ़ंक्शन में अगर कम ही लोग हों लड़की वालों की तरफ और लड़के वाले ना ही लेके जाएँ तो कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे लड़के वालों के यहाँ भी कम लोग थे, तो जो भी थे मेरे ख़्याल में उनके सारे अपने रिश्तेदार थे, ना कि जो कुछ ऐसे लोग हैं अनएजुकेटेड जिनकी शादियों में सारे मोहल्ले वाले और गैर लोग सब्सक्राइबर ये सब आए हैं, ना कि यूट्यूबर्स आए हैं, सब्सक्राइबर आए हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। किंज़ा की मेहंदी में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी देखी कि जो ससुराल वालों का अपनी बहू के लिए प्यार देखा मैंने, बेतहाशा मुझे अच्छा लगा। अल्लाह पाक तमाम बेटियों को मैं कहती हूँ ऐसे ही लोग अता करें। हर माँ-बाप यही सोचता है कि उसकी बेटियों को ऐसे प्यार करने वाले ससुराल वाले मिले। इकरा का प्यार देखा मैंने किंज़ा के लिए, उसका ख़्याल रखना, उसको खाना खिलाना बहुत अच्छा लगा। अब ना यहाँ पे ना थोड़ा-सा ना मैं अगर दूसरी तरफ से सोचूँ ना तो देखा गया कि जैसे किंज़ा और साहिबा भाभी आपस में बहनें हैं, लेकिन बहन से ज़्यादा जो बड़ी जेठानी लगी इकरा सब, लेकिन उस जगह पे इकरा ने बड़ा प्यार दिखाया। उस पे भी लोग जो है ना क्रिटिसाइज़ करने से बाज़ नहीं आए कि इकरा अपना नंबर बना रही है। तो मैं कहूँगी यार ये गलत बात है कि अगर कोई प्यार कर रहा है, और इकरा का वैसे मैंने नेचर देखा है कि इकरा जी जो है ना उनका नेचर बहुत अच्छा है। जिस तरीके से वो बात करती है ना, एक तो वो माशाल्लाह एजुकेटेड ख़ातून है, बात करने का सलीका उनको आता है, और घर अगर उन्होंने हैंडल किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। कुछ कुछ ऐसा होता है घरों में कि बड़ी जो बहुएँ होती हैं उनसे ज़्यादा जो छोटी बहू होती है ना वो ज़्यादा अच्छा अपने ससुराल को लेकर चलती हैं, और सोशल उनका भी बड़ा अच्छा होता है, मिलना-जुलना। तो उस तरह से मुझे इकरा का जो लगता है मिलना-जुलना लोगों से वो साहिबा से ज़्यादा है, क्योंकि उनको थोड़ा लोगों से डील करना अच्छा आता है उनको। फिर उसके बाद एक चीज़ बड़ी हैरानकुन और सोचने वाली बात थी कि किंज़ा की मेहंदी में मोमिना नहीं थी, मतलब कि दूल्हे की बहन ही नहीं थी। और मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूँगी कि मोमिना अली के बारे में पूरी शादी में मैंने उनको देखा है कि वो अपने वालिदैन के घर पर नहीं रुकीं, जबकि जब हमारे घरों में हमारी बहन या भाई की शादी होती है तो जो घर की बेटियां होती हैं शादीशुदा हों तो वो एक एक हफ्ता पहले आकर वहाँ रुक जाती हैं, रहती हैं अपने बच्चों के साथ। लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ना कुछ फ़र्क लग रहा था, कुछ ऐसा लग रहा था कि मतलब मोमिना गैरों की तरह आ रही हैं, शादी अटेंड कर रही हैं, फंक्शन अटेंड कर रही हैं और टाइम टू टाइम घर वापस जा रही हैं, मतलब। और उनकी जो एक होता है ना बहनों की वो होती है, इसमें ज़बान पे नहीं आ रहा वर्ड, इंटरेस्ट। मतलब बहनों का अपनी भाई की शादी में जो एक इंटरेस्ट होता है वो मुझे ख़ास नज़र नहीं आया। उनका जो टोटली इंटरेस्ट था वो अपने हेयर डाई पे था, अपने ब्यूटी उस पे था कि मैं ब्यूटी पार्लर डेली जाऊँ, तैयार हूँ, अपनी ड्रेस खरीदने पे था। तो कुछ ना गड़बड़ सी लग रही है इनके अंदर के, मतलब बेटी हो के ना वो वहाँ रुकी हैं और ना ही मेहंदी अटेंड की है। बड़ी हैरानकुन और सोचने वाली बात है। मैं हूँ या इस जगह पे कोई भी हो कि बहनें तो सबसे आगे-आगे होती हैं, कोई सा भी फंक्शन हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि चलो बहुत अच्छी बात है कि आप लड़की वालों के घर जा रहे हैं और आप अपने किसी रिलेटिव को नहीं लेके जा रहे, लेकिन बहन का तो सबसे पहला हक होता है कि वो अपने भाइयों के हर काम में आगे-आगे हो, अपने मेके के हर काम में आगे-आगे हो। लेकिन ये बड़ी सोचने वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। और फिर मैंने जो चीज़ किंज़ा की मेहंदी में देखी है खाने में कि दाल-चावल, आई थिंक मुझे लगता है कि पंजाब में इसका रिवाज है। पालक आई थिंक थे, दाल-चावल क्योंकि मैंने व्लॉग काफ़ी टाइम पहले देखा था और आज मैं उस पे रिएक्शन दे रही हूँ। तो अच्छी चीज़ है कि बेटी वाले जो हैं वो ज़्यादा ख़र्चा ना करें, उन पे लोड ना ज़्यादा पड़े। तो मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छा ट्रेंड सेट है। अगर इन ब्लॉगर्स को देख के, इन यूट्यूबर्स के कामों को देख के अगर हमारे जो देखने वाले ऑडियंस व्यूअर्स हैं वो भी ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है पिक करते हैं ना, तो कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें हैं तो उनको
बुरी चीज़ों को ना अपनाया जाए, ना प्रमोट किया जाए, अच्छी चीज़ों को प्रमोट किया जाए, जिसको देख के इंसान कहे कि हाँ भई ये अच्छा है। अब बहुत सी चीज़ें मैं आपको इसमें अच्छी भी बता रही हूँ, बुरी भी बता रही हूँ, हर तरह का रिएक्शन देना होता है। फिर अब चलते हैं, मेहंदी ख़त्म हो गई, इनकी भी मेहंदी ख़त्म हो गई। मैंने अपना जो भी रिव्यू था वो आप लोगों के सामने रिएक्शन दिखा दिया है कि कहाँ पे इनकी गलती थी, कहाँ पे नहीं थी। तो आगे चलते हैं, अब बात करेंगे आयशा के हवाले से कि आयशा को लेके भी काफ़ी हद तक ट्रोल किया गया है। माइयों में और मेहंदी में जो ड्रेस इन्होंने पहना था, तो जो माइयों में मैंने एक व्लॉग बनाया था माइयों के हवाले से, तो मैंने डाल दिया था, लेकिन मेहंदी में भी उनको काफ़ी हद तक लोगों ने ट्रोल किया। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो राबिया है, सिस्ट्रोलॉजी वाली राबिया फैसल, उनके वाला ड्रेस जो है वो पहना है आयशा ने गुलरेज़ की मेहंदी में। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा-सा डिफ़रेंस करना चाहूँगी कि कुछ लोगों पे अच्छा लगता है और कुछ लोगों पे पहनावा ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। यानी कैरी करने का एक अलग स्टाइल होता है, सब ये चीज़ होती है। तो सूट भी करता है, कहते हैं ना आपके ऊपर सूट करनी चाहिए वो चीज़। तो ऐसे ही इकरा कंवल वाला ड्रेस जब इन्होंने माहियों में पहना और उसके साथ जो उन्होंने मेकअप करवाया था, तो बानिस्बत इकरा के आयशा के ऊपर ज़्यादा वो चीज़ सूट कर रही थी। इसी तरह जो इन्होंने अभी मेहंदी में वियर किया है ये सूट राबिया वाला, तो ये बानिस्बत राबिया के आयशा पे ज़्यादा सूट कर रहा है। क्यों? उसकी मैं वजह बताती हूँ। राबिया जो है वो बिल्कुल जैसे स्मार्ट स्किनी जिसको कहते हैं वो है, और जो आयशा है वो थोड़ी-सी भरी-भरी हैं। मोटी तो नहीं कहा जाता उनको, स्मार्ट ही हैं, लेकिन उनसे थोड़ी बेहतर हैं। और फिर उन्होंने जिस तरीके का हेयर स्टाइल बनवाया, मेकअप किया, तो वो बहुत अच्छा लगा ना, उनके ऊपर ये सूट कर रहा था। बस मैं यहाँ पे एक उनकी गलती निकालना चाहूँगी और आई होप मेरे रिएक्शन से वो अपनी गलती को इम्प्रूव कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है कि आप अपना दुपट्टा लेने का स्टाइल थोड़ा-सा चेंज कर लें। बेशक आपने दुपट्टा दोनों दिन ही कैरी किया था, लेकिन जैसे दुपट्टे का स्टाइल अगर चेंज कर लें, उसको थोड़ा बेटर कर लें कि औरत का दुपट्टा उसके सीने पे ही रखा हुआ अच्छा लगता है, ना कि जस्ट शो पीस के तौर पे आप अपने हाथों पे उसको कैरी करें। अदरवाइज़ मुझे कोई ऐसा नहीं लगा। और मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगी, बहुत सी चीज़ों में लोगों ने इनको कहा है कि आपने कॉपी की है, जैसे आसफ़ा फैमिली को मेहंदी की एंट्री पे कॉपी का कहा है, आयशा को ड्रेस पे कॉपी का कहा है। इसी तरह मैं आपको यहाँ पे एक तस्वीर दिखाती हूँ। अभी जब ये घूमने गए हुए हैं टर्की, हिरा, ये लोग सारे सिस्ट्रोलॉजी वाले हिरा फैसल, तो हिरा फैसल ने जो रेड कलर का ड्रेस पहना था, यहाँ मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ। इसके साथ जो एक और लड़की आपको नज़र आ रही है, ये इंडियन व्लॉगर हैं, प्रेरणा आई थिंक इनका नाम है, इनके चैनल का नाम इस वक़्त मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये है वो लड़की ना, बहुत फ़ेमस यूट्यूबर हैं, प्रेरणा इनका नाम है। तो वंडर गोज़ आई थिंक इनके चैनल का नाम है। तो इनको देख के फिर कहेंगे कि ये भी कॉपी करती हैं। हिरा ने भी तो फिर इनकी कॉपी की, क्योंकि ये जो ड्रेस वाली इनकी तस्वीर है ये बहुत पुरानी है और हिरा ने अभी लेटेस्ट वो करवाई है। तो ये नहीं होना चाहिए कि मैं कहूँगी कि अगर आप मेरे जैसा ड्रेस अगर किसी ने पहन लिया तो वो बोलना शुरू कर दो कॉपी है, कॉपी है। कोई एक चीज़ तो नहीं बनती ना, एक अकलौता वो सूट तो नहीं बनता ना। और ज़ाहिर-सी बात है, जब सूट बन गया, अब कुछ ब्रांड के सूट है, फिर उसकी रेप्लिका आ जाते हैं और वो इंसानों के पहनने के लिए होते हैं, ना कि एक बंदे के जिस्म के लिए बनता है कि एक डिज़ाइन एक ही बंदा पहने, एक सूट। अब जब ये जो यूट्यूबर्स पहनते हैं, तो मैंने आपसे क्या कहा है कि ये ऐज़ लोगों के लिए मॉडल्स होते हैं। तो जो चीज़ हमारे यूट्यूबर्स, किसी का कोई आइडियलाइज़ है, कोई किसी को पसंद करता है। अब जैसे आयशा ने बोला था कि वो इकरा कंवल को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, सिस्ट्रोलॉजी को। तो हर किसी की अपनी चॉइस है, हर किसी का अपना स्टाइल है, हर चीज़ अपना है। तो ये कॉपी की जो मैं कहती हूँ ना, रट ना लगाएँ। ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने कॉपी करने की कोशिश की है, जो बड़े इस्लामी बनते हैं, हिजाब पहनते हैं, लेकिन जब उनकी शादी का वक़्त आता है, तो वो भी इकरा कंवल की जो फ़ोटो शूट होती है, उसी को कैरी करते हुए उसी तरह की दुल्हन की फ़ोटो शूट हो रही है, कॉन्फिडेंस के साथ हो रही है। ये नहीं देखा जा रहा कि हम पहले हिजाब पहनते थे और अब हम हिजाब उतार के कॉन्फिडेंटली मर्दों के सामने अपना फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। हर एंगल से फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, बग़ैर दुल्हा के फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। तो इसको फिर क्या कहा जाएगा कि वो भी कॉपी कर रही हैं। तो यार, ये मैं कहती हूँ कॉपी की रट ना छोड़ देनी चाहिए इंसान को।
तो ये था मेरा आज का रिएक्शन आसफ़ा फैमिली पे और आयशा पे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग भी कहेंगे कि मैंने न्यूट्रल होके बात की है, किसी की सिर्फ़ मीठा-मीठा हप-हप ही नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, बल्कि कड़वा-कड़वा थू-थू भी बर्दाश्त करना चाहिए। और यही मैं कहूँगी एक जो है ना पढ़े-लिखे इंसान की निशानी होती है कि वो अपने ऊपर हुई हुई तनकीद को बर्दाश्त करे, ना कि दूसरे की ज़िंदगी को अज़ाब करे। मेरा उनके ऊपर रिएक्शन देना उनको बेतहाशा बुरा लग रहा था, लेकिन मेरे अलावा कोई भी कोई रिएक्शन दे रहा है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह पाक इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाला है, अल्लाह पाक उठा के भी इंसान को नीचे गिरा सकता है। तो मैं कहती हूँ अकड़ के नहीं बल्कि झुक के रहना चाहिए और अकड़ना नहीं चाहिए। अकड़ी हुई जो कहते हैं ना टहनी वो हमेशा टूट के गिरती है और जो इंसान झुकता है, जो इंसान मैं झुक गई ना मैंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया अल्लाह पे छोड़ के, तो अल्लाह पाक मुझे मज़ीद फल लगाएगा। तो किसी-किसी की 10-10 15-15 साल की मेहनत ख़त्म हो जाती है एक पल में। तो और कोई नया-नया आया हुआ जुम्मा-जुम्मा 8 दिन में कामयाब हो जाता है लाइक रजब भाई। तो पता नहीं चलता कि कब कौन कामयाब हो जाए। तो मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आप लोगों के साथ एक छोटी-छोटी बात आखिर में करती हुई जाऊँगी। आई होप आप लोगों को मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।